हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, क्या आपको भी बहुत बार ऐसा थॉट आया है, जैसे ये दुनिया क्या है, ये कैसे बनी, किसने बनाया, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मतलब है ना। सबको आता है कभी ना कभी। और ये क्वेश्चंस आते ही हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसे कोई आंसर्स नहीं है। ठीक है। सब फिलॉसफीज़, बहुत सारी फिलॉसफीज़ रही, बहुत सारे आंसर्स लोगों ने देने की कोशिश किए, बट वो सब कहीं ना कहीं थ्योरी रही। एक सबका अपना अपना विचारधारा रहा, सबका अपना अपना मान्यता रहा। इससे कोई सच तो है नहीं, है ना। कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं इस स्टोरी का या फिर इस इन क्वेश्चंस का। तो आज इसी के ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक ना। मैं जो मेरे को जो लगता है मैं वो बताऊंगा। और जैसे देखिए, इस कॉन्सेप्ट को फिलॉसफी में इंडियन फिलॉसफीज के बारे में मुझे तो नहीं बहुत आइडिया है। सॉरी। बट फ्रेडरिक नीचा एक फिलोसफर रहे। उन्होंने इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था विदेश में पहली बार। तो इसका नाम दिया निहिलिज्म। तो निहिलिज्म का कहने का मतलब है, तात्पर्य यह है कि दुनिया है वो कुछ नहीं है। ये आपका जन्म क्यों हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस। ये धरती क्यों बनी है, इसका पर्पज क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस, नथिंग। बस बन गई, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। हम जीवन क्यों जी रहे हैं, है ना। दुनिया में इतनी अच्छी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है, सबका क्या मतलब है। अच्छी चीज़ों को हम अप्रिशिएट क्यों करते हैं, बुरी चीज़ों को हम बुराई क्यों करते हैं, है ना। सच बोलना अच्छा क्यों माना जाता है, झूठ बोलना गलत क्यों माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस कॉन्सेप्ट निहिलिज्म के हिसाब से मीनिंगलेस हैं, किसी का कोई मतलब नहीं। जीवन कैसे पनपा, जीवन क्यों पनपा, निहिलिज्म बेसिकली ये क्यों का आंसर देता है कि पर्पस क्या है इन सब चीज़ों का। और अल्टीमेटली आंसर निकलता है कुछ नहीं। देखा जाए, अगर सोचा जाए कि अगर हम लॉजिकली सोचें कि क्या कोई पर्पस है, कहने को आप फिलॉसफी में कह सकते हैं कि हाँ एक जैसे हमारे हिंदू फिलॉसफी में, सनातन धर्म में ऐसी ये फिलॉसफीज है कि इंसान का जन्म हुआ है अपने उच्चतम आयाम को छूने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने चेतना का विकास करने के लिए, और भगवान से जाके ये हो सके, अपने आप को या अपने भीतर जो ब्रह्म बैठे हैं, ब्रह्म है, उस ब्रह्म को पहचानना। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिलॉसफीज हैं, इसको आप सत्यापित नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसी में निहिलिज्म कहता है कि ये सब बकवास है, ये सब यूजलेस है, सब फालतू है। ठीक है। अब तो निहिलिज्म का बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट दो मेन ब्रांच है जो ये, एक है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है। और एक है आपका, दूसरे को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद मोरल मॉरल से रिलेटेड है कुछ। ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला ब्रांच जो है वो ये इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है कि ये एग्जिस्टेंस क्यों है, इंसान का एग्जिस्टेंस क्यों है, ये दुनिया क्यों बनी, ये दुनिया बनी है, धरती बनी, धरती का क्या मकसद है बनने का, सूरज क्यों बना, इसका क्या मकसद है, क्या अचीव हो रहा है, इंसान क्यों पैदा हुआ, हम पैदा हुए, हम क्यों पैदा हुए, हमको क्या करना है, कोई जानवर पैदा हुआ, वो क्यों पैदा हुआ, उसको क्या करना है। ये एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है। कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका मकसद क्या है। मॉरल से रिलेटेड है कि अ, अगर कोई चीज़ सही है तो वो सही क्यों है, अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत क्यों है। ठीक है। तो अगर आप इसका मतलब देखने जाओ तो ऑन द डीप, ऑन द रूट कॉज कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। अगर सच में आप देखो तो आप क्यों जी रहे हो, क्यों पैदा हुए। पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई किए, जॉब करोगे, नौकरी करोगे, शादी करोगे, बच्चे करोगे, बूढ़े होगे, मर जाओगे, सब यही कर रहा है। इसमें मिल क्या रहा है, हो क्या रहा है। आप नहीं पैदा होते या आपके अलावा कोई भी नहीं पैदा होता, नहीं करता, तो क्या बिगड़ जाता। अब पैदा हो गया, पैदा हो के सब कुछ कर लिया, तो क्या बच रहा है,
क्या सुधर गया? कुछ तो नहीं। हमारे पैदा होने का क्या मतलब है? हम इतना काम क्यों कर रहे हैं? इतनी लोग अचीवमेंट्स और डिज़ायर्स होता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना है, घर लेना है, ये लेना है, वो लेना है। किस लिए? अल्टीमेटली तो मर जाना है ना? तो ये सब क्वेश्चंस है। इन सब क्वेश्चंस का कोई खास आंसर तो है नहीं। लोग देने की कोशिश करते हैं, बट अंत में वो सब फिलॉसफीज ही हैं। लोग कहते हैं कर्म का सिद्धांत इसी में आता है। कर्म का सिद्धांत, अच्छे कर्म करो। लोग ऐसा कहा जाता है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा, बुरे कर्म का फल बुरा होगा। ठीक है, ये इट्स अ गुड फिलॉसफी। हो सकती है, होती होगी। फिर उसमें एक है कि अगर अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा करोगे तो नर्क में जाओगे। कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नर्क? दूसरी फिलॉसफी है कि हिंदू फिलॉसफी में कि अगर पुनर्जन्म होता है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे प्राणी में जन्म लोगे। क्या है प्रूफ पुनर्जन्म का? कुछ तो नहीं। कोई नहीं जानता। मेरे जन्म से पहले क्या था? हम क्या थे? कुछ नहीं। मेरे मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, नो बडी नोज। है ना? तो इस तरह के दिमाग घुमाने वाले क्वेश्चंस, और एक दुनिया का जो, इस संसार का जो ये अब्सर्डिटी है, मतलब यूजलेसनेस। क्या फर्क पड़ता है? नहीं होता तो क्या दिक्कत हो जाता? लोग जिंदा होके क्या कर रहे हैं? अगर कहीं पे किसी शहर में, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कंसेप्ट पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी शहर में कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है जिसके कारण से बहुत से लोग मर जाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग, तो बहुत लोग दुखी होते हैं, ठीक है, जिनका परिवार रिलेटिव मरा वो दुखी हो रहे हैं, वो दुखी होने, दुख होता है ऐसे में, होना वो लाजमी है। लेकिन अगर मर गया तो क्या नुकसान हो गया, क्या दिक्कत होगी? इतना बड़ा संसार है, कहीं हजार लोग, हजार, 10,000, 2 लाख लोग मर ही गए तो क्या कुछ हो गया? कुछ तो नुकसान नहीं होता, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। बस एक सिस्टम बन गया है, कैसे बना कोई नहीं जानता, कौन चला रहा है कोई नहीं जानता। और जिसमें लोग पैदा हो रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं, मर जा रहे हैं। अब जो पैदा हुआ है उसको जीना तो है। अब बॉडी में इतनी सारी चीज़ें हैं, भूख है, दर्द है, प्यास है, सब चीज़ से प्रॉब्लम होता है, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना? अब सच सच तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर हम ये कह दें कि सारा चीज़ बेकार है, ये भी एक ओपिनियन है। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारा जन्म लेने का एक मकसद है, हमारा पैदा होने का, हमारे जीवन का एक मकसद है, उस मकसद को पूरा करना है, तो ये भी एक ओपिनियन है, ये भी एक थॉट है, ये भी एक बिलीफ है। दोनों तो बिलीफ ही है, कुछ सच्चाई तो है नहीं दोनों में। बस ऐसा ही है। तो बताइएगा, आपको क्या लगता है? आई एम नॉट एक्सपर्ट विद दिस, तो मुझे जो लगा मैंने आपको बताया। आप इस पे ज़रूर कमेंट करें और शेयर करें आपका विचारधारा, आपको क्या लगता है। थैंक यू।